अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? गुणसूत्र तथा जीन्स से। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत। निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन के द्वारा। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एरिक एरिक्सन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? विकास संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है तादात्मक बनाम भ्रांति। तादात्मक बनाम भ्रांति। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड है लेखक। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वे जिस आयु वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है पूर्व बाल्यावस्था। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह है उत्तर किशोरावस्था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि। लंबात्मक विधि। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्था बताई है फ्रायड ने। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था बताई है फ्रायड ने। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं एरिक्सन। उलझन की अवस्था है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था है उलझन की अवस्था। TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑटिज्म बालक के लिए। TEACCH ऑटिज्म बालक के लिए। छद्म परिपक्वता काल होता है उत्तर बाल्यावस्था जो है छद्म परिपक्वता काल होता है। आगे, निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ कहलाती है? एज ऑफ प्यूबर्टी। 13 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है एज ऑफ प्यूबर्टी यौवनारंभ कहलाती है अवधि 13 से 16 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? विलोमीयता उत्क्रमणीयता वाला सिद्धांत नहीं, बाकी सामान्य से विशिष्ट है, क्रमिकता है और निरंतरता भी है। ठीक है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में। 20 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। ठीक है, विकास एवं अधिगम जो है अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। आगे 21 प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ठीक है, प्रगतिशील बच्चों को किस रूप में प्रकार देखा जा सकता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेवो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम। 23 नंबर क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं लाती है क्या कहलाता है? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिक आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? इसका होगा पूर्व परंपरागत। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि
व्यवस्थित तर्क पर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। 27 एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया जाता है प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? अंतःक्रियावादी। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? प्राधिकारिक। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, विकास जो है ये आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव की जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं भाषा अर्जन और साधन तंत्र। विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। ये कहलाता है स्केप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा स्केप फोल्डिंग। ठीक है, स्केप फोल्डिंग पाड़ या ढांचा कहलाता है जो खुद नहीं कर सकते, जिसको किसी की सहायता से करना पड़ता है, पाड़ या ढांचा वो कहलाता है। ठीक है, पाड़ या ढांचा स्केप फोल्डिंग। आगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी, क्योंकि जो है यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास। ठीक है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? उन्हें कहा है व्यक्तिगत वार्ता। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है, स्कीमा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। वो है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों से एक है? तुलना, समानता एवं असमानता बताने की योग्यता। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों को समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं ये। ठीक है, आगे, संरचनावादी उपागम क्या बताता है? ये बताता है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, विद्यार्थी की जो पूर्व ज्ञान है वो संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये कौन बताता है? ये पूर्व ज्ञान की अवस्था बताती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 44, इसमें नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या ने उसका लंच साझा करने के लिए कहा है, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन जो है आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है,
इसको परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है ये कथन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 45। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? यह है अपने सत्य कथन। बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी असत्य है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना असत्य है। बाकी सत्य बताता हूँ। मांसपेशियों में ताकत में वृद्धि, लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि। आगे, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? आत्ममोह कहा है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पीनियल ग्रंथि। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है विभागीय। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जन संपर्क है खेल प्रतियोगिता। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने की स्थिति में सुधार। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशव काल में। ठीक है, आगे, एक भाषी शिक्षक के रूप में आपको एक भावी शिक्षक के रूप में आपको डैश की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। समझ की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? समझ की आवश्यकता होगी। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना किसका वर्णन किसने किया है? ये किया है पियाजे ने किया है। आगे, निर्देशात्मक विकास का शब्द सूचित है किसका करता है? विशिष्ट गुण का। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन में निर्भरता में सुधार होता है? मौखिक, ओरल। ठीक है, मौखिक और ओरल। आगे, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? 6 महीने में शुरू कर देता है भाषा की समझ दिखाना। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? चेतना का। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? संबंधन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों तथा अंगारों की ओर का विकास दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांतों को। विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक कौन? स्किनर है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ये है अपने शारीरिक विकास। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंध नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का निर्धारण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोधन में अंतर्निहित है। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। डैश मतलब 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी नहीं है विशेषता। बाकी सामूहिकता की प्रबलता है, अभिवृद्धि की स्थिरता है, समूह एवं खेलों की सहभागिता भी है। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसको माना जा सकता है सिद्धांत के रूप में? क्वेश्चन नंबर 74 में इसका आंसर होगा डी, मतलब ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 75
इसमें किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तुलना। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसने बुलाया? निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुप्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 वर्ष। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चोमस्की जो भाषा विकास संबंधित है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? यह 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। गिरोह अवस्था जो है किस आयु एवं वर्ग से एवं विलंब विकास संबंधित है? 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 86। विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? यह सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं है, बाकी पिताजी का नाम, दिनांक और जन्म दिनांक और प्रवेश दिनांक तो उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा के तंत्रोपागम प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पहले आएगा फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, थर्ड। मतलब उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन, आवश्यकता अनुरूप व्यूह रचना और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, उसके बाद अनुदेशन प्रणाली का संश्लेषीकरण क्रियान्वयन और परिणाम विश्लेषण और प्रणाली रूपांतरण। हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? स्पर्श करना और सुनना। ठीक है, स्पर्श करना और सुनना। आगे, स्पर्श करना और सुनना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ बनाता है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। मतलब संप्रत्यय, स्पष्टता और प्रजातांत्रिक उपागम और उपयुक्त हाव भाव। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? विकास आनुवंशिक और वातावरण को अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास की कौन सी अवस्था नार्सिसिज्म स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? उत्तर, किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टिनली हॉल ने। आनुवंशिकता की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई है जीन। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन का। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ज़्यादातर बच्चे जो प्रथम सार्थक जो शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ये बोलते हैं ज़्यादातर बच्चे 10 से 13 महीने में। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तो असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? शैशव स्वालीनता का। ठीक है। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद की भूख लगने की प्रवृत्ति होती है, खुद को भूख लगने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूख लगने की प्रवृत्ति होती है तथा ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है कहा जाता है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। आगे, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में अपने इच्छुक चीज़ें कार्य के लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में योग्यता को दर्शाता है आत्मकेंद्रस्थ इकोसेंट्रिज्म।
सेंट्रिसिज्म। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षण निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऊपर लिखित सभी मतलब लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण का प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में से मेल खाता है? ये खाता है परिश्रमी बनाम हीनता। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तुओं को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन। ठीक है। अंतर्दर्शन जो है सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ जो है इसकी प्रवृत्ति है। आगे क्वेश्चन नंबर 106। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ये है वंशानुक्रम है, वातावरण है और खेल तथा व्यायाम है। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। वाइगोत्स्की ने कहा ये। ठीक है। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। ये वाइगोत्स्की ने कहा, याद रखना है। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियात्मक क्रियाकलाप कौन सा है? बॉल फेंकना। पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है। आगे विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया? गैसेल ने दिया। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? संबंधित मध्य किशोरावस्था से। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा। विकास की किस अवस्था को गेंगेज कहा जाता है? बाल्यावस्था को गेंगेज कहा जाता है। ठीक है। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइसेस के साथ जन्म लेते हैं? नोम चोम्स्की ने कहा है। ठीक है। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सबसे पहले ध्यान देना, उसके बाद कूटांकन, उसके बाद भंडारण और प्रत्यास्मरण। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? पूर्व बाल्यावस्था में आत्म केंद्रित होता है। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मुख्य है? एक तो तीनों ही है मुख्य, मतलब अपने संवेगों तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। क्वेश्चन नंबर 123। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है रॉस का। मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से और वातावरण से। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। पायजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम जो है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मध्य बाल्यावस्था अवधि है
6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 130, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन है किसका? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, डैश एक प्रक्रिया है, मतलब समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पियाजे के अनुसार किसकी होती है भूमिका महत्वपूर्ण? ये होती है चिंतन की। पूर्व सक्रियात्मक चिंतन पुनर्बल अनुकरण और पाश्चात्य पुनर्बल में से चिंतन की होती है। पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है यह है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ए का अच्छा लड़की व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से, बाकी पुनर्बलन से किया जा सकता है। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से किया जा सकता है। अवबोधन और अवधान प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है। 138 क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, गलत है। विकास तो वर्तुल होता है। विकास जो है पूर्वानुमेय होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट कर चलता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। वातावरण में भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। वातावरण एक भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने कहा था। आगे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, ये कथन है किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी कथन किसका है? ये कथन है अपने मानसिक विकास का है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये 11 वर्ष की आयु पर किसका विकास होता है? तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सभी है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह उत्तर बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है, बाकी समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन है। डैश। क्वेश्चन नंबर 145, डैश की अवस्था 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्व विकसित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जा सकता है। ये परिभाषा दी है किसने? क्रो एंड क्रो ने दी है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की शक्ति और गति से है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोश। ठीक है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोश। शिष्यावस्था विशेषता नहीं है, नैतिकता ज्ञान होना ये नहीं है, बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है और मानसिक विकास में तीव्रता भी है। क्वेश्चन नंबर 150, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यह है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण भाग हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। विलियम वुंट ने। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 154, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है।
क्वेश्चन नंबर 155, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका निभाता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है बाल मनोविज्ञान। व्यवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो व्यवस्था कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन 162, व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। व्यवहारवादी वाटसन ने क्या कहा? मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसको जो मर्जी जो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विकास के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 164, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 167, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, विकास का शिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि वह विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है कि सिर से पैरों की ओर। ठीक है, शिर पदाभिमुख जो है सिर से पैरों की ओर विकास बढ़ता है। सिर पदाभिमुख मतलब सिर से पैरों की ओर। आगे, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। आगे क्वेश्चन नंबर 173, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 134, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन योजनाओं को इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। आगे, एक बच्चे कहते हैं कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है कार्य कारण की समझ को। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। किस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है?
उत्तर बाल्यकाल में। ठीक है। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोर अवस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है वृद्धि और विकास के विकास के सिद्धांतों से? वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बाकी तो है। निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है और व्यक्तित्वता का सिद्धांत भी है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। ठीक है। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें से गलत है हमको बताना विकास के बारे में। तो इसमें गलत कथन है डी, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये कथन जो है गलत है। सही कथन बता देता हूँ मैं। सही कथन है ABC, मतलब विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 189, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं। मनोग्रसित बाध्यता विकृति है एक चिंता विकृति। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हेविंगहर्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हेविंगहर्स्ट। सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है। वह कथन किसका? ये कथन था किसका? वुडवर्थ का कथन था ये। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एरिक्सन ने किया था। डैश के अनुसार मतलब वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, आगे। अप्रत्यक्ष सत्तापद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? प्रौढ़। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों का संगठन। ये सब है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? ये आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 200, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। ठीक है, आगे। क्वेश्चन नंबर 201, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? ये होता है किशोर अवस्था में। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा और अनहोनी। क्वेश्चन नंबर 205, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वह है आसु बेल। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अपरिपक्वता। 208, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है आसानी से समायोजित होना, संतुष्ट प्रद रूप में सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना। ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 209, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य संपोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है? कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य नहीं है, बाकी हास्य, मित्रता, रुचियाँ, ध्यान एवं आध्यात्मिकता और स्वयं अनुशासन, स्वयं नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप में स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास और संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर जो है अमूर्त स्थायी भाव है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था मानसिक बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। किशोर अवस्था में स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। संवेगों की आत्म अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। खोखली मित्रता नहीं है। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है। वस्तुनिष्ठता नहीं है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंत्य व्यक्तित्व संप्रेषण। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। यह परिभाषा दी गई है ड्रेवर द्वारा। क्या परिभाषा दी गई है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। यह परिभाषा दी गई है ड्रेवर द्वारा। दो बालक में समान मानसिक योग्यता नहीं है। यह कथन किसका है। ये कथन है अपने हरलॉक का। ठीक, हरलॉक ने कहा है दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। बस इतना ही। मानसिक स्वास्थ्य की संपत्ति की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है। ये कभी भी हानिकारक नहीं होता है, गलत है। दिवा स्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है। ये कहानियाँ और कविताएं लिखने में मदद करता है। ये कभी कभी रचनात्मक कार्यों में परिणत हो जाते हैं। आगे 224 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है। यह चिंता नकारात्मक संवेग है, बाकी आनंद आशा और उपलब्धि जो नकारात्मक नहीं है, ये तो सकारात्मक है। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है वह है प्रशिक्षण। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने में पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। यह नैतिक विकास। ठीक है। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है अनौपचारिक रूप से। यह कथन है कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 230, असुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। खोजपूर्ण सीखना। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स, तीनों ही है। 232 नंबर क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 233, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना तथा एवं विचारों को समझना। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है। ज्ञान का गतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 235, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है। यह है विषय में महारत तथा संचार क्षमता। ये जो है अध्यापक का जो गुण कौन सा है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण तो विषय में जो है महारत तथा संचार क्षमता। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से सम्मिलित नहीं है। संवेदना आश्चर्य नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, पलायन भय, युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता घृणा।
समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था? ये नहीं किया गया था, पराधीनता नहीं किया गया था, बाकी अधिनियम और प्रतिभा परक किया गया था और सांकेतिकता भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 239, यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसने व्यक्त किया है? पियाजे ने। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। आत्मानुभूति का। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? वाइगोत्स्की ने क्या किया? सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया वाइगोत्स्की ने। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए सहजकर्ता की। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विस्तार कर लेते हैं। यह कथन किसका है? पियाजे का है। पियाजे ने कह दिया कि जो बच्चे हैं ना, अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था, कौन था? ये था जीन पियाजे। आधुनिक मनोविज्ञान के कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है? परिपक्वता एवं अधिगम। ब्रूनर ने संरचनात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की थी। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। यह है एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? यह परंपरागत नैतिकता। संबंधवाद सहचार्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है अचेतन पर। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है प्रभावहीन। किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसकी है? यह है वुडवर्थ का। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा है? ये कहा है जरशील्ड ने। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। शुद्धम परिपक्वता काल होता है बाल्यावस्था। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए? ये किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना, ये नहीं किया जाना चाहिए। बाकी उचित यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए और उचित व्यवहार करना चाहिए अध्यापकों और विद्यालयों द्वारा किशोरों के लिए ये करना चाहिए। 258 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। 259 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर नहीं है? यह नहीं है, क्रियात्मक स्तर नहीं है, बाकी परंपरागत स्तर और पूर्व नैतिक स्तर और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है कोहलबर्ग से। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है संवेगात्मक व्यवहार। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है किशोरों को। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है?
औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया कौन सी है? वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? हेडो कमेटी ने कह दिया था। हेडो कमेटी ने कह दिया था। हेडो कमेटी ने। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है अनुकूलन। कहा है अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 270। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर की कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? 45%। संवेग की प्रथम अवस्था सामान्य विशेषता दिखाई देती है उत्तेजना के रूप में। अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है? जब व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। स्टेनले हॉल ने कहा है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 10 से 13 वर्षों तक। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, समसंयोजन। क्वेश्चन नंबर 257। ये विचार किसने दिया कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? ब्रूनर ने। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे, यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसने की थी? जेबी वाटसन ने की थी। जेबी वाटसन ने। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं। ये विचार किसका है? ये विचार है SR साहचर्यवादी का। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, विचार है SR साहचर्यवादी का। पियाजे के अनुसार पूर्व संकार्यात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? यह प्रतिमूर्ति निर्माण। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। ठीक है। आगे, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है जो है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? स्टेनले हॉल ने। ठीक है, स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं उच्चतम स्थिति में। मानव संस्कार तथा अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन है अपने गेने भाई साहब का। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, यह है कौशल विकास। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरताएं नहीं है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? उपरोक्त सभी, मतलब कोई सही नहीं है। जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। ठीक है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन नहीं है, बाकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और समूह का महत्व भी है। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं किसको? बच्चे के शारीरिक विकास को। 289 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? विलोमीयता और उत्क्रमणीयता नहीं है, बाकी निरंतरता का सिद्धांत है, क्रमिकता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का भी है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं है, अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और विपरीत रुचियों में विस्तार। क्वेश्चन नंबर 291। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए कि उसकी जो है शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता हो। ठीक है, दोनों होनी चाहिए।